दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ बेसिक चर्चा है जो मैं इस वीडियो में आपको करके दे रहा हूं, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम में पूरी बुलंदी और मुस्तैदी के साथ आप जाएं। सबसे पहले आप जनरल फॉर्म देखते हैं। कुछ बात है, सपोज कीजिए कि मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है हमारा, और दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक्चुअली रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अलग बात है कि जनरली इक्वेशन हमको इस रूप में मिल जाता है कि सपोज कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 या x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस तरह से हमको दो पक्ष में वैल्यू, हालांकि यहाँ पर भी दो पक्ष है लेकिन राइट साइड को हम 0 बना करके रखे हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको भी मालूम है ना। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन है, फिर ग्राफी है, बहुत सारा तरीका है। पर मैं उन चीजों पर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं मैं बताऊंगा भी तो आपको सिर्फ वज्र गुणन इसमें बताऊंगा, और उसी पर मैं इसको फर्क, क्योंकि कंफ्यूजन जहां जहां मुझे उसको दूर करना है। ये ट्रेडिशनल क्लास है नहीं कि हर बातें मैं आपको सिखाऊं, बहुत सारी बातें मालूम है आपको, ये मुझे भी मालूम है। तो मैं कुछ ऐसा करके देता हूं जो हो सकता है कि और लोगों ने या कहीं आपने सीखा है उसमें कहीं कंफ्यूजन है, और अगर जानते हैं तो रिपीट होगा, रिवीजन होगा और बेहतर होगा। हमने तो कहा ही है कि ये रिवीजन कोर्स भी है, ठीक है ना। तो दिमाग में बर्डन नहीं लेना, मजा लेना है ना, एंजॉय कीजिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर एक्स वाई वेरिएबल है, चर राशि है, a1 b1 और c1 ये कांस्टेंट है। उसी तरह से अचर बोलिए ना, a2 b2 और c2, ये ओरिजिनल है। अब देखिए सॉल्यूशन देने की बात है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल ही तो करना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना। ये भी पता है कि एक्स का एक ही मान आएगा और वाई का एक ही मान आएगा, अगर आना होगा तो, मतलब नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। आइए अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कंडीशन फॉर सॉल्यूशन यानी हल की शर्त होती है। परेशान होने से पहले इसको हम लोगों को जानना जरूरी है, यही मैं आपको कह रहा हूं और मैं तरीके बता रहा हूं। मुझे रत्ती भर इस बात से फर्क नहीं है कि आप इसको जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप जानते हैं तो भी बढ़िया, और नहीं जानते तो मैं तो आपको रिवीजन दे ही रहा हूं। यहाँ कोई कंपटीशन की भावना नहीं है बेटा, एकदम इसको हमेशा ध्यान में समझ के रखना। ये कॉपरेशन की भावना है, और कॉपरेशन की भावना सिर्फ इसलिए है कि आपको कोई ईगो नहीं रखना है। जहां से जो बेहतर मिलता है लेकर के आप अच्छे मार्क से 10th बोर्ड पास करो, ताकि समाज परिवार आपका नाम ले और आपके अंदर एक हौसला ऐसा बने, ऐसी बुलंदी आपके अंदर आए कि आप बड़े बड़े सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। बस मकसद सिर्फ यही है। पहली बात तो जान ले कि अगर a1 बटा a2 नहीं है बराबर b1 बटा b2 के, तो आप कंफर्म होकर के आगे बढ़ जाइए, सिंगल सॉल्यूशन देगा। ये कंडीशन है एक हल का, सिंगल सॉल्यूशन यानी x का एक ही मान निकलेगा और y का भी एक ही मान आएगा। क्लियर। दूसरा है कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, तो वह समीकरण आपको अनेक हल देगा। अनेक हल की बात होती है कि अगर ग्राफ खींचेंगे ना तो एक ही पर दोनों आना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों वो समानांतर हो जाएगा, वो सब बात नहीं है। एक ही पर दोनों ग्राफ आना शुरू हो जाएगा तो अनेक सॉल्यूशन की संभावना वहां बनती है ना। अनगिनत हल कहते हैं उसको, अनेक हल। और तीसरी शर्त है कि अगर कहीं a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ c1 बटे c2 के, तो प्रयास छोड़ दीजिए। नो सॉल्यूशन का कंडीशन है ये। समझ गए ना। ये पैरेलल लाइन जनरेट करेगा, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, हल नहीं निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसको शुरू करने से पहले
ये जांच कर देख ले कि सॉल्यूशन आने की संभावना है या नहीं है। अगर नहीं संभावना होगी तो वहां से हम अपना प्रयास ही समाप्त कर लेंगे, वहां से आगे प्रयास करने की जरूरत है नहीं। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ऐसा इक्वेशन आया और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, मुझे कहा गया कि आप करो, तो ठीक है करते हैं। तो करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हल की जो शर्तें हैं, हल की शर्तें है ना, a1/a2 प्लस b1/b2। तो यहाँ पे मैंने लिखा था एक हल। ये क्यों मैं इसको कर रहा हूं, मैं मिटा रहा था पर मैं थोड़ा सा स्पॉट छोड़ देता हूं। अगर इच्छा है तो आप इसको देख लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पर ये इतना क्रिटिकल चीज है नहीं। मुझे कंफ्यूजन के विषय में आपसे बात करनी थी। वज्र गुणन पर चर्चा करते हैं। वज्र गुणन का क्या मतलब होता है, पहले तो वज्र गुणन से सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला बनाना सीखिए। जनरली ये याद रहता नहीं है। और उससे भी पहले अगर आपका इक्वेशन मान लेते x प्लस वाई इक्वल टू 4 या x माइनस वाई इक्वल टू, जो मैंने लिखा था इस रूप में अगर है तो पहले आप उसको इस रूप में लाइए, मतलब राइट साइड को जीरो कीजिए। ये मेरा मतलब एडवाइस है, मानना नहीं मानना आपकी बात है, मैं उसके लिए आपको दबाव नहीं बना रहा हूं। पर मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा तरीका खोज कर बच्चों को दिया जाए जहां कंफ्यूजन कम और बेनिफिट ज्यादा हो, ये मेरा मानना है। तो हम इसको सबसे पहले इसको दुरुस्त करना सीखें। और ये होगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये होगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो राइट साइड हमारा क्या होगा, 0 कर लिया हमने, और ये फ्री हो जाएंगे। अब शुरू होता है तरीका फार्मूला डिजाइन का। तो वो कैसे करेंगे सुन लीजिए ध्यान से। पहली दफा तो शुरू करना है बी से, आपको ए को आप हटा के चलिए। सबसे पहले वज्र गुणन विधि में, वज्र गुणन विधि में ही कंफ्यूजन होता है, और जनरली 2 मार्क का ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आप सॉल्व कीजिए वज्र गुणन विधि से। तो जब प्रॉपर बहुत सारा, चूंकि हम लोग कॉपी वगैरह जांचते हैं तो हम लोगों को पता है कि बच्चा क्या करता है। सवाल ने कहा वज्र गुणन अप्लाई करने के लिए, वो विलोपन से कर दिया, प्रतिस्थापन से कर दिया, मतलब छटपटाता है हॉल में जाकर। तो हम लोग तो ये प्रयास करते हैं कि बच्चे सही तरीके से कॉपी लिखे तो ही उसको मार्क मिलेगा। गलत तरीके से तो मार्क हम लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो गलत तरीके से मार्क देने की प्रथा अगर चली तो बच्चा तो ऐसे भी मेहनत करने से आजकल भागता है, वो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेगा। समझ गए बात को। तो इसीलिए आपको भी अलर्ट रहना है कि आप ईमानदार रहिए, क्योंकि क्या पता कहाँ की कॉपी मेरे हाथ आ जाए, ये तो आपको भी मालूम है। क्या पता आपकी कॉपी मेरे हाथ आ जाए, मैं तो आपको जान नहीं रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं, नालंदा से हैं कि आप औरंगाबाद से हैं, कहाँ कहाँ से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, ये तो पता होता नहीं है। तो कहाँ की कॉपी यहाँ आ जाएगी, कहाँ की कॉपी, किस बच्चे की कॉपी मेरे हाथ आएगी, मैं नहीं जानता। तो इसलिए जो है ठोस और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन देकर कॉपी को भेजिएगा, ताकि कोई मार्क ना काटे आपका। तो वज्र गुणन विधि में करना क्या है, ध्यान से देखें। B1 और B2 को पहले लिखेंगे, फिर हम C1 और C2 को लिखेंगे, और फिर हम A1 A2 को लिखेंगे, और फिर B1 B2 से इसको पैक करेंगे। और तरीका बस यही है, एक एरो पहले ये वाला एरो, बाद में ये वाला एरो, ठीक है। पहले ये वाला एरो और बाद में ये वाला, फिर उसी तरीके से पहले ये वाला एरो, बाद में ये वाला, फिर ये वाला एरो, और फिर ये वाला। तो ये ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पर x बैठाइए, यहाँ पर y बैठाइए, यहाँ पर 1 बैठाइए, हो गया काम। अगर आपने यहाँ सही तरीके से नहीं समझा तो हॉल में जाकर कंफ्यूजन होगा, फार्मूला नहीं डिजाइन होगा, किया धरा हुआ सब पानी हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि जब आप इसको इस साइड लाएंगे तो c का वैल्यू, C1 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, ध्यान रखिएगा। C2 का वैल्यू -2 है,
ये भी कंफ्यूजन का बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है। ये भी बहुत मतलब ऐसा यहाँ पे गड़बड़ी होने की संभावना जबरदस्त रहती है, इसीलिए ये सब चीज ध्यान देना। अब देखा जाए इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक्स से उठाइए और क्या करिए, पहले इसको गुना कीजिए B1C2 डिवाइड करके B1C2 और माइनस B2C1, यानी पहले इसको गुना करना है, बाद में इसको गुना करके घटाना है वहां पे। B1C2 माइनस B2C1, फिर दीजिए बराबर का चिन्ह और y को लीजिए यहां से y डिवाइड बाय, फिर वही कहानी y का है तो C1A2 माइनस C2A1, देखिए ना C2A1, पहले C1A2 फिर C2A1 और इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। अब क्या करना है, x लाना है, इसके बराबर x को कीजिए, x का वैल्यू लीजिए, इसीलिए x इक्वल टू सीधा ये वहां जाकर ऊपर चढ़ेगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 एंड सिमिलरली इसको बराबर कर दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। ये तो सब में कॉमन रह जाएगा, इसका तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, वही वैल्यू बार बार देना है। ये होगा C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। तो कुल मिलाकर के वज्र गुणन विधि की यही बेसिक और इसके अलावा जो भी है सब में आप मास्टर हैं, और अगर नहीं है तो थोड़ा अफसोस करने की बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे लगा कि एक बार मैं इस पर काम करके दे दूं थोड़ा सा आपको, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और बेसिकली तो आपको भाषा वाला प्रॉब्लम ही मतलब उसमें काम करता है लॉन्ग टाइप में, वहां से। और एक और सॉल्यूशन जैसे विलोपन ही यूज करते हैं लोग जनरली, मैक्सिमम में तो वही यूज करते हैं। थोड़ा बहुत ये तो टेस्ट के लिए है कि ये प्रोसेस आपको मालूम है कि नहीं है, तो आपको इस तरीके से इसको करना है। बार बार आप देखते रहिएगा वीडियो को, तो जो कंफ्यूजन एरिया था वहां पर मैंने काम करके आपको दिया। मुझे ऐसा लगा ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो आना ही चाहिए भाई, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। ये भी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम क्या से क्या सोचते रहते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब मेरे समझ से कोई खास कहीं पे ऐसा पॉइंट नहीं है बेटा, प्रॉब्लम का कोई सीमा नहीं है, प्रॉब्लम किसी दायरे में बंधी हुई चीज नहीं है, बस दिमाग और कॉन्सेप्ट आपका कितना मेहनत पॉजिटिवली हो रहा है, यही आपका रिजल्ट है। सच्चाई यही है बेटा। बस मैं बार बार यही कहता हूं कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है। षड्यंत्र में अपने आप को मत फंसाइए। ये जो संबंध हमारे आपके बीच का, इसको फ्रेश रहने दीजिए और डेवोशन रखिए। मैंने सिस्टम के प्रति जितना समर्पण की भावना होगी, आप देखना आपका डेवलपमेंट उतना ही क्रैकिंग होगा, एकदम जबरदस्त। मैं बता रहा हूं ना आपको, हम लोगों ने तो ऐसे कितने दौर देखे, आपको तो सारा दौर अभी देखना बाकी है। हम लोग सहारा देते हैं, हेल्प इसलिए देते हैं कि मैंने जो गलतियां की आपको उससे बचाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए और हमारी दुआएं सारे जुड़े हुए हमारे और जो लोग आने वाले भी हैं सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने दोस्तों को, 9th के बच्चों को भी प्रोमोट करने की कोशिश कीजिए कि उनके लिए भी फिजिक्स का वीडियो डाला हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरा दीवाना हो गया हूँ एग्जाम बूस्टर के लिए, वो तो हूँ ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स है, इस पर काम हमारा चल रहा है, तो जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि सर और भी प्लेटफॉर्म पे और भी मतलब एजुकेशनल सिस्टम पे काम हमारे लिए करने वाले हैं। तो सब कुछ है, सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच।